Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is #question, and I'm your personal auxiliary Vinay Banekar. And for today's video, today we are going to study हिंदी का ग्रामर का अगेन अ सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक से रिलेट करता है। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था संज्ञा, अब पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। शब्द वेद में जो सबसे सेकेंड टॉपिक आता है वो है हमारा सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? इंग्लिश में आपने सर्वनाम पढ़ा होगा, इंग्लिश में सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन, तो वैसे ही हिंदी में इसको प्रोनाउन को बोला जाता है सर्वनाम। अब इंग्लिश में प्रोनाउन का मतलब होता है कि a pronoun is a word which stands instead of noun। तो हिंदी में ही उसका मतलब इस तरीके से बताया गया है, संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए गए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। राम एक लड़का है, राम सुबह उठकर स्कूल जाता है, राम अपनी माँ को रसोई में मदद करता है। ओके, राम घर के सारे काम करता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि राम एक लड़का है। 10 बार राम 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 बोलने से अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि राम एक लड़का है, वो रोज सुबह जल्दी उठता है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल से लौटकर घर पे आके माँ की रसोई में मदद करता है। तो हमने हर जगह यहाँ पे वह का इस्तेमाल किया है, राम को एलिमिनेट कर दिया है। ओके, तो जो वर्ड नाउन को एलिमिनेट कर देगा उसको बोलते हैं प्रोनाउन। आपको समझ में आया? यहाँ पर सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जो शब्द नाम को, संज्ञा को एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, उसको निकाल के दूसरा वर्ड लेके आएगा, इजी वर्ड, उसको कहेंगे सर्वनाम। ओके, सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं, वह, वे, हम, तुम, तुमने, उसने, कोई, कभी। तो ये सब क्या होता है? सर्वनाम के शब्द होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। जैसे संज्ञा में 5 प्रकार थे, उसी तरीके से सर्वनाम में 6 प्रकार है। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रकार कौन सा है। सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जो शब्द बोलने वाले सुनने वाले को बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या कि जो शब्द हम बोल रहे हैं और जो सामने वाला सुन रहा है वो सब शब्द को हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं घर पे रहता हूँ, मुझे घर जाना है, हम सब एक है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर ये सब वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ रहती हो, आप खाना खाए क्या, तो ये सब को क्या बोलेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, मूविंग फर्दर हेड वी हैव सेकंड टॉपिक, दैट इज निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चय करवाता है, मतलब आप इससे डेफिनेटली क्या हो, इधर पे आप थरो हो या आप ट्रुथफुली यहाँ पर एग्री करते हो, तो जिन शब्दों से आप किसी निश्चित व्यक्ति को एग्री करते हो उसको बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यह, यही, वह, वही। यही वो लड़का है जिसने 10th में 95% लाया, वह लड़की हमेशा फेल होती है। तो उस तरीके से आपको समझने का यह, यही, वह, वही का मतलब क्या है कि मतलब पर्टिकुलर इंसान को लेकर हम एक पॉइंट जस्टिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आप यहाँ पर क्या हो? डेफिनेटली आप एक जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हो उस सर्वनाम को बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वो लड़की है जो हमेशा अखबार के फ्रंट पेज पर आती है। तो ये आपको इस तरीके से निश्चय है। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब क्या? आप डेफिनेटली यहाँ पर क्या कर सकते हो? अपना वो एक वैल्यू अपना लगा नहीं सकते यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता हो उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यह होता है कि आप पर्टिकुलर इंसान को नहीं जानते होंगे, तो आप कह सकते हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने तो चोरी किया होगा। ओके, तो यहाँ पर किसी ने चोरी किया होगा, आपको नहीं मालूम कौन है जिसने चोरी किया। घर के बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है आपको नहीं मालूम, पर कोई जो है इधर पे वर्ड वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ देर में वो आएगी, तो कुछ देर में वो आएगी का मतलब क्या है? कुछ यहाँ पर आपका सर्वनाम है, वह भी आपका यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको इसका मतलब भी समझ में आया रहेगा।
ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज निजवाचक सर्वनाम। ये मेरा निजी मामला है, आपको इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आपने हमेशा ही डायलॉग सुना होगा लोगों से। तो निजी मतलब क्या, वो मेरा खुद का मामला है। आई, मी एंड माई सेल्फ, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ये वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। मतलब क्या, आई, मी एंड माई सेल्फ। सलमान खान के डायलॉग से याद रखना है आपको। जो अपने पन को बोध कराता है, उस शब्द को हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, इसको क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ये है कि अपना काम स्वयं करो, तो स्वयं यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, तो अपने आप इसको क्या बोलेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराता है उसे कहेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आपको बुरा लगा, तो क्या यहाँ पर क्या है आपका निजवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, उसी तरीके से आपका जो है, जैसे कि यहाँ पर 3 शब्द है हमारे, कौन, क्या और कभी। जैसे कि अंदर कौन है, तो कौन आपका यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से रोमा क्या कर रही है, तो रोमा क्या कर रही है, इसमें क्या जो है वो आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे आखिरी जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहले से ही आपको यहाँ पे समझना है कि जो शब्द सर्वनाम का किसी अन्य शब्द सर्वनाम से संबंध करवा रहा है उसे हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है सर्वनाम के जरिए, उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो जो और वह यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहे, दोनों सेंटेंस के बीच में। तो जो और वह यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो जीतेगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगी, तो जो और उसे यहाँ पर वापस से क्या है, संबंध बता रहा है, तो इसको क्या हम कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, आई होप आपको 6 के 6 प्रकार इजीली समझ में आए रहेंगे। विद दैट चलो मूव करते हैं एक्सरसाइज के तरफ। छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको दिया गया है, वह वीर है, वह वीर है। यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा वाला वर्ड सर्वनामिक शब्द है। वह वीर है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर सर्वनामिक शब्द है, यहाँ पर सर्वनामिक शब्द है वह क्या है यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, द नेक्स्ट इज छत पर कौन दौड़ रहा है। छत पर कौन दौड़ रहा है, आपको क्या पता, कोई भी दौड़ सकता है, कोई इंसान दौड़ सकता है, कोई बिल्ली दौड़ सकती है, या कोई और रह सकता है। तो कौन दौड़ रहा है, यहाँ पे कौन क्या है, कोई प्रश्न है, तो कौन सा सर्वनाम रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज यही मेरा पेन है, यही मेरा पेन है। तो आप इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट और निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम, यही मेरा पेन है। द नेक्स्ट इज अपना काम स्वयं करो। अपना काम कैसे करो, स्वयं करो, खुद ही करो। ओके, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। द नेक्स्ट इज 5वां, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो मेहनत करेगा, फर्स्ट सेंटेंस डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सेकेंड सेंटेंस के ऊपर, वह सफल होगा। तो जो और वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। द नेक्स्ट वी हैव इज तुमने लॉकडाउन में क्या किया। तो क्या को अंडरलाइन करने का, क्या वापस से क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द नेक्स्ट वी हैव इज लक्ष्मी ने बताया कोई आया था। लक्ष्मी ने बताया कोई आया था, तो कोई यहाँ पर वापस आपका कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब आप डिफिनाइट नहीं हो इसके ऊपर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको वीडियो इजीली कंसेप्ट इजीली समझ में आ रहेगा। और thank you for watching the video till the end. I really would appreciate if you will just give it a big fat thumbs up, like का बटन दबाना, सब्सक्राइब करना अगर आपने अब तक नहीं किए रहेगा, एंड चैंपियंस को शेयर करो वीडियो। आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन। 2 मार्क का कॉन्सेप्ट है, इजीली आना चाहिए। ओके, अंटिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।